Hello everyone and welcome to C Programming Language Tutorials offered by Programming Glue। इस वीडियो में हम लोग कुछ नया टॉपिक सीखेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग को एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है स्ट्रिंग। तो देख लेते हैं इस वीडियो में आज हम लोग को क्या सीखने को मिलेगा। पहली बात तो ये कि हम लोग को सीखने को मिलेगा कि स्ट्रिंग क्या होती है सी लैंग्वेज में। व्हाट इज़ स्ट्रिंग इन सी। ओके। दूसरी चीज़ ये कि इसको डिक्लेयर करने के, इसको डिफ़ाइन करने के कितने तरीके होते हैं, इसको कितने तरीके से हम लोग इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं, अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए स्ट्रिंग किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक, स्ट्रिंग एक वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को कहते हैं। ये दोनों ही तरीके से बिल्कुल सही है कि वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे या एरे ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे हम लोग क्या करते थे, हम लोग इंट टाइप के जो एरे होता था उसको डिफाइन करते थे। तो अगर हम लोग एरे अगर इंट टाइप का बना सकते हैं तो फिर कैरेक्टर टाइप का भी बना सकते हैं, फ्लोट टाइप का भी बना सकते हैं। तो स्पेशली कैरेक्टर टाइप का जो एरे होता है, ठीक है, अब कैरेक्टर टाइप का एरे है तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होंगे तो उसे हम लोग कहेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, उन कैरेक्टर्स की अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे स्ट्रिंग, या सीक्वेंस ऑफ या अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर्स को भी कहेंगे स्ट्रिंग। जैसे आपका नाम हो गया, आपके फादर का नाम हो गया, आपके स्कूल का नाम हो गया, आपके घर का एड्रेस हो गया, या आपका मोबाइल नंबर भी एक स्ट्रिंग हो सकता है। अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि आप कैरेक्टर्स से ये सिर्फ नहीं समझेंगे कि कैरेक्टर्स का मतलब सिर्फ ABCD है। इट डजेंट मीन लाइक दैट। इसका मतलब ये है कि आप कैरेक्टर्स मीन्स के कीबोर्ड पे मौजूद ईच एंड एवरी कैरेक्टर, जी हाँ, चाहे वो स्पेशल सिंबल हों या न्यूमेरिकल डिजिट्स हों, आप उनको स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका अगर एड्रेस है तो इसमें कुछ ना कुछ डिजिट्स आते हैं एज ऑब्वियस। ठीक है, आपका जो फ़ोन नंबर है उसमें तो ऑब्वियसली आते ही आते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ये कि जो स्ट्रिंग होती है सी लैंग्वेज में, उसमें आप कितने भी कैरेक्टर्स यूज़ करें, ठीक है, लेकिन उसके एंड में हमेशा ये कैरेक्टर ज़रूर आता है। ठीक है, बेसिकली इसको कहते हैं नल कैरेक्टर। ये एक स्पेशल सिंबल है। इससे कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी नाम, कोई भी एड्रेस, कोई भी सेंटेंस, बेसिकली कोई भी स्ट्रिंग होती है एंड। ये कहा जाए तो हर स्ट्रिंग का एंडिंग पॉइंट होता है, टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, और इसकी आस्काई वैल्यू होती है 0। ठीक है, होप दिस इज क्लियर कि स्ट्रिंग क्या होती है, इसके टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसे क्या कहते हैं कि नल वैल्यू होती है, और उसकी आस्काई जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ओके, अब हम लोग ये देखते हैं कि स्ट्रिंग को कितने तरीके से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला तरीका जो हम लोग के पास आता है वो कैरेक्टर एरे बना के, ठीक है, कि हम लोग कैरेक्टर एरे के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करें या स्ट्रिंग लिटरल बना के। ओके, तो चलिए दोनों तरीके हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो तरीका है मैंने पहले से कोडिंग करके रख ली ताकि वीडियो लेंथी ना हो, आपको शॉर्टकट में सारी बात समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कैरेट टाइप का एरे बनाया जिसका नाम रखा str, और इसकी जो लेंथ रखी मैंने, जो साइज़ रखा वो 6 ब्लॉक्स तक का रखा। ठीक है, अब हम लोग अगर एरेस को बनाते हैं तो हम लोग एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम लोग एरेस को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए, उसके अंदर मैंने सिंगल कोट में, देखिए अब कैरेक्टर मुझे बनाना है, बेसिकली ये कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएंगे इतने टाइम। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग किसी भी एरे को, किसी भी वेरिएबल को अगर एट द डिक्लेरेशन टाइम करते हैं इनिशियलाइज तो उसको कहते हैं कांस्टेंट, वो वेरिएबल कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एरे में हर ब्लॉक को कर रहे हैं कांस्टेंट, तो उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा कैरेक्टर कांस्टेंट। और कैरेक्टर कांस्टेंट हम लोग अपने डेटा टाइप के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि इसको जब भी कैरेक्टर कांस्टेंट हम लोग को बनाना होता है तो हम लोग उसको सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और वही एरे का रूल कि कॉमा से सेपरेटेड करते हुए हर एक एक वैल्यू को लिखना है, हर एक एक कांस्टेंट को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने कैरेक्टर एरे का यूज़ करके स्ट्रिंग को किया है डिफाइन, डिक्लेयर। ठीक है, अब आपने ये चीज़ देखी होगी कि मैंने स्ट्रिंग सिर्फ इतनी है विच इज़ हेलो। ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने एक स्पेशल सिंबल जो कि नल कैरेक्टर है वो भी यूज़ किया है, और इसके लिए अलग से इसमें रूम भी पहले से ही डिसाइड कर लिया कि मेरी स्ट्रिंग में आएंगे 5 कैरेक्टर्स, लेकिन मैंने 6 इसमें डिक्लेयर किया है जस्ट बिकॉज कि मैंने एक एक्स्ट्रा रूम रखा है इसके लिए।
तो अब आप इससे ही समझ गए होंगे कि ये नल कैरेक्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम इसकी इम्पॉर्टेंस को आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे कि इसकी इम्पॉर्टेंस मतलब इसकी प्रेजेंस से या एब्सेंस से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अभी हम लोग फ़िलहाल देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो नॉर्मली हम लोग को पता है क्योंकि ये एक एरे है। ठीक है, अब अगर एरे है तो हम लोग इसके एक एक इंडेक्स को कर लेते हैं प्रिंट, सिंपल। तो प्रिंट करने के लिए मुझे लूप लगेगा और लूप के लिए मुझे लूप को हैंडल करने के लिए वेरिएबल लगेगा। ठीक है, मैंने लगाया फॉर लूप। ओके, और मैं इसमें एक लूप चलाता हूँ। ठीक है, 0 इंडेक्स है i लेस देन 6 i प्लस प्लस, एंड देन मैं इसमें प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, तो क्या होगा कि यहाँ से ये %c मैंने लगाया है। अगर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को हम लोग को प्रिंट करवाना होता है तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग उस टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। जैसे %d होता है, %f होता है, वैसे ही %c। ये बात हम लोग ने अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर के चैप्टर में डिस्कस करी थी। ठीक है, और वैसे भी इतनी बड़ी कोई ये चीज़ है नहीं, आप सबको बेसिक नॉलेज होगी कि %c कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक है, ये उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर क्या होगा कि स्ट्रिंग की इस एरे के एक एक कैरेक्टर, एक एक वैल्यू जो हर इंडेक्स पे रखी है वो हो जाएगी प्रिंट। ठीक है, चलिए मैंने इसको क्या सेव करता हूँ, कंपाइल एंड रन। इट्स कंपाइलिंग। ओके, इट्स एग्जीक्यूटिंग। तो ये जो हम लोग का आउटपुट आना था हेलो आ गया। ठीक है, नल कैरेक्टर हम लोग अगर प्रिंट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि नल कैरेक्टर प्रिंट नहीं होता। ठीक है, अगर मैं ये कंडीशन चेंज कर दूं, मैं कह दूं लेस देन और इक्वल टू, मतलब ये 6 तक चलेगा। ठीक है, 0 से 6 तक, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। ओके ओके, नो एक्चुअली ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग का लॉजिक बना है वो कुछ ऐसा बना है कि 0 से 5 तक, तो 0 से 5 तक मतलब ये नल कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। तो अगर आपने ध्यान से इस चीज़ को देखा होगा तो नल कैरेक्टर, जैसे मैंने अभी कहा था कि ये प्रिंट तो हुआ पर दिखा नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर इसके बाद एक स्पेस आया, ज़रूर आया होगा, और उसके बाद लाइन एंड होगी, वो प्रोग्राम हम लोग का एंड हो गया होगा। तो क्या है कि यहाँ पर ये जो वाइट कर्सर से आपको दिख रहा है, ये वाइट ब्लॉक, ये एक्चुअली यहाँ पर आया होगा वो नल कैरेक्टर, लेकिन नल कैरेक्टर प्रिंट नहीं होता आउटपुट स्क्रीन पे, इस वजह से वो हम लोग को नहीं दिखता। तो देखने को ऐसा लगता है कि इसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है जो हम लोग अपने आगे की वीडियोज़ में करेंगे डिस्कस। ठीक है, अच्छा अभी बात करते हैं इसकी कि ये एक तरीका तो हम लोग ने देख लिया है कि हम लोग एरे की एक एक वैल्यू को करवा सकते हैं प्रिंट, लेकिन इससे एक और स्मार्टर वे है जो इसकी ऑल्टरेशन में हम लोग को मिलता है। एक इसका ऑल्टर वे कि हम लोग कैसे एक स्ट्रिंग को, एक कैरेक्टर एरे को प्रिंट करवाएं। ठीक है, तो हम लोग के पास इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफायर है विच इज़ %s। ओके, ये बेसिकली स्ट्रिंग्स को ही प्रिंट करवाने के लिए है। ठीक है, %s मतलब स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पर मुझे एरे नहीं चलाना पड़ता, सिंपली मुझे एरे का नाम लिखना पड़ता है। बेसिकली मुझे फॉर लूप नहीं चलाना पड़ता और मुझे सिर्फ और सिर्फ एरे का नाम लिखना होता है, एंड दैट्स इट। मुझे उस स्ट्रिंग का नाम लिखना है जहाँ पर ये स्ट्रिंग रखी हुई है, और %s उस एरे में रखी हुई पूरी स्ट्रिंग को उठा लेगी और प्रिंट कर देगी आउटपुट स्क्रीन पे। कहाँ तक? ये जहाँ तक इसको ये नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। ठीक है, तो मुझे सिर्फ %s लिखना है विच इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ स्ट्रिंग, और मुझे उस स्ट्रिंग बेसिकली उस एरे का नाम लिखना है जिसमें मेरी स्ट्रिंग रखी हुई है। ठीक है, तो मैं अगर ये भी करता हूँ तो ये भी वैलिड है और इससे भी हम लोग की स्ट्रिंग होगी प्रिंट। ठीक है, तो ये हम लोग का आउटपुट आ चुका है। ओके, अब एक दूसरा तरीका जो हम लोग को देखना था विच इज़ इस स्ट्रिंग
व्हाट इज़ स्ट्रिंग लिटरल, कि दूसरा तरीका क्या है इसको डिफाइन करने का, इसको डिक्लेयर करने का। तो दूसरा तरीका कुछ ऐसा है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मैं एक कैरेक्टर एरे बनाऊँ, ठीक है, उसका कुछ साइज़ रखूँ, ओके, और उसमें डबल कोट से लिखते हुए वो वर्ड या वो स्ट्रिंग रख दूं जो मैं इसमें रखवाना चाहता हूं। तो इसमें हम लोग को दो बेनिफिट्स मिलते हैं। पहली बात तो यहाँ पर हम लोग को करली ब्रेसेस नहीं लगाने पड़ते, ठीक है। एरे की जो ट्रेडिशनल एक अप्रोच है उसको डिक्लेयर करने की, एट द इनिशलाइज करने की एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, वो हम लोग को यूज़ नहीं करनी पड़ती। और एक चीज़ कि यहाँ पर नल कैरेक्टर नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ये भी सेम वर्क करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो अभी जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा देन आपको शो करूँगा, तब आपको बताऊँगा, डिस्कस करूँगा कि यहाँ पर नल कैरेक्टर नहीं लगा है। और मैंने कहा था नल कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रिंग के लिए, एंडिंग पॉइंट में वो होना ही होना चाहिए, मैंडेटरी है, पर यहाँ नहीं है। पहले मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करता हूँ एंड मैं इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है, हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो देखिए प्रिंट सेम हो रहा है। तो एक्चुअली हुआ ये कि जब कंपाइलर ने इस स्ट्रिंग लिटरल को देखा तो क्या किया कि इसमें देखिए मैंने अभी भी साइज़ 6 दिया है, ठीक है, और इसमें कैरेक्टर्स हैं 5। मैंने एक एक्स्ट्रा रूम दिया है, क्यों? क्योंकि जब कंपाइलर इस स्ट्रिंग लिटरल को देखेगा डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, तो वो इसमें ऑटोमेटिकली अपने पास से ही नल कैरेक्टर को ऐड कर देगा कंपाइलिंग टाइम पे। जब वो कंपाइल करेगा तो अपने पास से ही नल कैरेक्टर को ऐड कर देगा। तो स्ट्रिंग लिटरल में हमें ये एक फ़ायदा मिलता है कि हम लोग कैरेक्टर एरे की तरह हम लोग को एक एक कैरेक्टर को इसमें रखना नहीं पड़ता खुद ब खुद। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग को ये नल कैरेक्टर नहीं लगाना पड़ता स्ट्रिंग लिटरल में, ये लगाने की हम लोग को याद नहीं रखना पड़ता बेसिकली कि इसको लगाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को बहुत सोच के ऐसी स्ट्रिंग लिखनी होती है कि लास्ट में नल कैरेक्टर हम लोग से ना छूटे, ठीक है, क्योंकि नल कैरेक्टर मैंडेटरी है हर स्ट्रिंग के एंड में लगने के लिए, ठीक है। वहीं पर जब हम लोग स्ट्रिंग लिटरल बनाते हैं तो स्ट्रिंग लिटरल में हम लोग नल कैरेक्टर नहीं लगाते, वो कंपाइलर खुद ब खुद लगाता है। लेकिन उस नल कैरेक्टर के लिए एक स्पेस एरे में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर स्पेस नहीं होगा तो कंपाइलर वो नल कैरेक्टर रखेगा कहाँ, ठीक है। इज़ इट क्लियर कि ये कैसे वर्क करता है दोनों चीज़ें। और एक और बात जो एरेस के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एक्चुअली मैं स्किप कर गया था जब मैं एरेस के ऊपर डिस्कस कर रहा था। आई स्लिप आउट ऑफ माई माइंड कि अगर मैं यहाँ पर ये साइज़ मेंशन ना करूँ, ठीक है, और मैंने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है, तब होगा क्या? तो क्या ये चलेगा? क्योंकि इसको एरर देनी चाहिए कि मैंने तो पहली बात तो इसका साइज़ नहीं बताया, इस एरे का कितना साइज़ होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने इसको इनिशियलाइज़ भी कर दिया है और यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक लॉजिकल एरर हम लोग को नज़र आती है कि ना तो हम लोग ने साइज़ बताया है, साइज़ डिफ़ाइन किया है और ऊपर से इस एरे को इनिशियलाइज़ भी कर दिया है। तो क्या ये एरर देगा? चलिए देखते हैं। मैंने इसको क्या सेव करता हूँ, कंपाइल एंड रन। देखिए जैसा प्रोग्राम हम लोग का साइज़ के साथ चल रहा था वही प्रोग्राम हम लोग का साइज़ के बिना चल रहा है। होगा क्या? बेसिकली ये उतने ही कैरेक्टर्स का, ये उतने ही साइज़ का एरे बन जाएगा जितने कि इसमें कैरेक्टर होंगे, ठीक है, कंपाइलिंग टाइम पे। और उसमें जो नल कैरेक्टर ऐड होगा उसके अकॉर्डिंग इसका साइज़ रन टाइम पे ही डिसाइड हो जाएगा, सॉरी कंपाइलिंग टाइम पे इसका साइज़ डिसाइड हो जाएगा, ओके। लेकिन ये चीज़ हम लोग सिर्फ तभी कर सकते हैं जब इसको इस एरे को डिक्लेयर करते वक्त हम लोग इसको इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग इस एरे को फर्दर ऑन यूज़ करेंगे और यहाँ पर इनिशियलाइज़ नहीं कर रहे हैं डिक्लेरेशन के टाइम, तो हम लोग को इसका साइज़ मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अगर मैं इसका साइज़ हटा दूँ तो सेम वर्क करेगा, ठीक है। बेसिकली इसको उतने ही ब्लॉक्स मिलेंगे जितने कि इसमें कैरेक्टर्स हैं, जितने कि इसमें इंडेक्सेस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है।
यही सेम कहानी, यही सेम स्टोरी होती है इंट टाइप के कैरेक्टर की भी, एरे की भी, और सेम जितने भी एरेज हैं उनकी सेम यही कहानी। अगर आप उसको डिक्लेरेशन के टाइम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका साइज़ मेंशन करिए या ना करिए, वो इक्वल है, वो उतने इंडेक्सेस अपने आप ऑक्यूपाई कर लेगा मेमोरी में। ठीक है, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो अब ये यहाँ तक हम लोग ने बात करवा ली है कि अगर हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और डिक्लेरेशन टाइम पर ही इसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं, तब हम लोग इसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। हम लोग को आगे के वीडियोस में ये देखना है कि क्या हम लोग इसमें इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, इसमें इनपुट लेने का जो तरीका है, जो एक मेथड है, वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। ओके, वो हम लोग अपने आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इनकी स्टोरेज कैसे होगी। ठीक है, एक बहुत ही नॉर्मल, अभी तो हम लोग पूरा समझ चुके हैं कि कैसे होगी, क्योंकि हम लोग एरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी। ठीक है, ये कैसे मेमोरी में स्टोर होंगे, एरे में स्टोर होंगे। देखिए, चाहे मैं कैरेक्टर एरे के थ्रू इस चीज़ को यूज़ करूँ, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करूँ, या सिंपल मैं स्ट्रिंग लिटरल बनाकर इसको यूज़ करूँ, इसको डिक्लेयर करूँ, दोनों एज इट इज़ होंगे मेमोरी में सेव। ठीक है, होगा क्या कि एक एरे बनेगा str नाम का, उसमें 6 इंडेक्सेस होंगे। ठीक है, ये आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन उतने साइज़ रहना चाहिए जितना कि आप इसको इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसकी इनिशियलाइजेशन से जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं उससे कम साइज़ रख देते हैं तब भी एरर आएगी। ठीक है, और अगर ज़्यादा रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग साइज़ ज़्यादा रखते हैं इसका तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम लोग इनिशियलाइज़ बहुत ज़्यादा कैरेक्टर से कर रहे हैं और इसका साइज़ मेंशन कर रहे हैं, तो साइज़ हम लोग को उस इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंगली ही लिखना पड़ेगा। अगर कम लिखते हैं तो एरर आएगी, या आपकी स्ट्रिंग प्रिंट नहीं होगी, या स्ट्रिंग अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर करेगी। ठीक है, तो साइज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, और अगर इनिशियलाइजेशन के टाइम ही डिक्लेरेशन के टाइम ही इनिशियलाइज़ कर रहे हैं तो बेटर है कि साइज़ मत डिफ़ाइन करिए। ठीक है, मत साइज़ बताइए। तो अगर मैं कैरेक्टर एरे के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करूं तो होगा क्या कि एक एक इंडेक्स पे एक एक कैरेक्टर चला जाएगा, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, और नल कैरेक्टर सबसे लास्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे स्ट्रिंग लिटरल बनाकर इसको इनिशियलाइज़ करता हूँ इस एरे को, तो होगा क्या कि एक एक जो कैरेक्टर है वो चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक रूम बच जाएगा। ठीक है, ये ब्लैंक हो जाएगा। लेकिन जब कंपाइलर इस स्ट्रिंग लिटर को करेगा कंपाइल, तो अपने पास से एक नल कैरेक्टर उठाकर कर देगा ऐड। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर मैं लेट्स से अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि यहाँ पर मैंने साइज़ 10 डिक्लेयर कर दिया, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो इसके आगे जितने भी इंडेक्सेस होंगे उन सब को इनिशियलाइज़ कर देगा इस नल कैरेक्टर से। ठीक है, आई होप ये समझने में आपको कुछ नया लगा होगा कि अगर इसके आगे और भी इंडेक्सेस हैं और हम लोग की स्ट्रिंग यहीं पर एंड हो रही है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग की स्ट्रिंग एंड हो गई और उसके बाद बहुत ढेर सारे इंडेक्सेस हम लोग ने बताए हुए हैं, डिफ़ाइन करा हुआ, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो उस सब में नल कैरेक्टर चला जाएगा अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, तो ये बात हम लोग को समझ में आई। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जो हम लोग को बेसिकली स्ट्रिंग्स में समझना है। अगर इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पर्टिकुलर।